नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। एक तरफ देश में कोरोना वायरस पर नियंत्रण देखा जा रहा है, तो इस बीच भारत में इस वायरस का नया रूप भी पाया गया है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए लोगों में पाया गया है। 4 लोगों में साउथ अफ्रीका का और एक शख्स में ब्राजील का नया स्ट्रेन पाया गया है। कोरोना के ये नए वेरिएंट्स सामने आने के बाद सरकारें अलर्ट हो गई हैं। आपको बता दें, जिन 4 लोगों में कोरोना का साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन पाया गया है, उनमें से 2 लोग अंगोला और तंजानिया से लौटे थे, जबकि बाकी के 2 लोग साउथ अफ्रीका से आए थे। ये चारों लोग जनवरी में भारत लौटे थे। आईसीएमआर के मुताबिक नए कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए बताया गया है कि SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को 20H/501Y.V2 या फिर B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन सिर्फ साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा पहला केस दिसंबर में आया था। कहा जा रहा है कि ये यूके स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलता है और युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इस स्ट्रेन को लेकर दक्षिण अफ्रीकी सरकार का एक बयान काफी चिंताजनक माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की इस स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता लिमिटेड है। यही वजह है कि अफ्रीकी सरकार ने भारत से ली गई वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसे में इस स्ट्रेन को लेकर सावधानी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है, जिसका नाम कोविशील्ड है। वहीं कोरोना का जो स्ट्रेन ब्राजील में पाया गया है, उसे 20J/501Y.V3 या फिर P.1 के तौर पर जाना जाता है। इसी साल जनवरी की शुरुआत में ये स्ट्रेन पहली बार ब्राजील में पाया गया था। ब्राजील में इस स्ट्रेन के काफी केस सामने आए हैं। ब्राजील का ये स्ट्रेन करीब 15 देशों में फैल चुका है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया था कि 2 जनवरी को ब्राजील से आए यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। जिन लोगों में ब्राजील का ये स्ट्रेन पाया गया था, उनकी उम्र 10 साल से लेकर 40 साल तक की थी। बताया गया है कि इस वायरस से 12 म्यूटेशंस हैं, यानी कि कोरोना के ये दोनों नए स्ट्रेन ऐसे हैं जो न सिर्फ तेजी से फैलते हैं बल्कि कम उम्र के लोगों पर भी असर डालते हैं। यही वजह है कि भारत में इन 2 नए स्ट्रेन के केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब तक देश में ज्यादा उम्र के लोगों में ही कोरोना संक्रमण के केस पाए गए हैं। ऐसे में सरकार अलर्ट हो गई है। जिन 5 लोगों में ब्राजील और साउथ अफ्रीका का नया स्ट्रेन पाया गया है, उनके साथ सफर करने वाले और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन से संक्रमित लोगों के सैंपल लेकर लैब भेज दिए गए हैं, जबकि ब्राजील के स्ट्रेन को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा अभी नए स्ट्रेन पर कोरोना वैक्सीन के असर को भी मापा जा रहा है। आपको बता दें, जब तक नए स्ट्रेन को लेकर ठोस नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक एहतियात बरतनी जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट कराने की रणनीति अपनाई जा रही है। कर्नाटक सरकार ने तो इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट और 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड अनिवार्य कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।